Hello, good morning. How are you? Okay, so today is 28th of January. As you know, this is Hindu newspaper of Delhi edition. So this is our first article. Articles which are important to us will be discussed. Okay, so this is our first article. India sends notice to Pakistan to amend 1960 Pact. ठीक, तो इस समय क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया क्या चाह रही है कि जो 1960 का जो हमारा इंडस पैक्ट है, लगभग 62 साल पहले का, तो इसमें क्या मॉडिफिकेशंस लाना चाह रही है। ठीक है, जैसे कि इंडिया अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे दैट इट वांट्स द मॉडिफाई 62 ईयर्स ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट विद पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो पाकिस्तान का जो नैरो माइंडेड माइंडेड विजन है, तो उसकी उससे वो क्या है कि उसमें जो जैसे कि डिस्प्यूट्स हो गया, केस गंगा से रिलेटेड हो गया, और जो राटले हाइड्रो पावर प्लांट से, ये दोनों कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, तो उसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया क्या है उसमें अमेंडमेंट चाहता है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो बायलेटरली बात ना करके यूनिलेटरली जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पहुँच गए, हेग में। ठीक है, अगर सोर्स के मुताबिक बात करें तो यहाँ पे जैसे कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, तो गवर्नमेंट ने जो 25 ऑफ जनवरी को क्या किया है कि उसने बुलाया पाकिस्तान को कि जो मॉडिफिकेशंस होनी है आर्टिकल जो 12 है, और उसका सब क्लॉज 3 है जो इंडस वाटर ट्रीटी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो बात करनी है, जो कि कुछ प्रोविजंस है जो वहाँ पे, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाने के लिए चाइना वो पाकिस्तान को बुलाया गया है। ठीक है, the first hearing of the Pakistani case at the Permanent Court of Arbitration at The Hague in the Netherlands began on Friday। और ये अगर पहला केस जैसे कि पाकिस्तानी जो फर्स्ट केस है, तो फ्राइडे को ये सुना गया था। ठीक है, और इंडिया ने इसको जो इंडिया ने क्या किया था कि जो हेग की जो भी ये कोर्ट की जो प्रोसेसिंग थी उसमें उसको बॉयकॉट किया था। ठीक है, द डिसीजन टू इशू नोटिस टू पाकिस्तान विद अ रिक्वेस्ट फॉर अ रिस्पांस विद इन 90 डेज। तो ये जो नोटिस है जो पाकिस्तान को क्या मिली है कि जो ये जो इशू है इससे रिलेटेड जो भी नोटिस होगी वो विद इन 90 डेज के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इज़ अ मेजर स्टेप एंड कुड लीड टू द अनरेवलिंग एंड रीनेगोशिएशन ऑफ वाटर शेयरिंग। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे अभी मॉडिफिकेशंस की बात चल रही थी, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि रीनेगोशिएशंस हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, द ट्रीटी इज ऑफन सीन एज द रेयर एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान कंसेंसस। अगर बात करें कि जैसे कि काफ़ी सालों से आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया है और पाकिस्तान ये फ्रंट में नहीं आते हैं बात करने बाइलेटरली। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि जो ये काफ़ी पुराना, जैसा कि 62 ईयर्स ओल्ड है इंडिया से पाकिस्तान जो कंसेंसस है, और ये इसको शो करता है कि जो कल्चरल पहले की जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे और बायलेटरल टॉक्स होते थे, इनका एक ट्रिप का और जो स्नैप्ड ट्रेड था, तो इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल माना जा सकता है। ठीक है, द सोर्स सेड Pakistan's move to push the World Bank for Court of Arbitration ran counter the pre-existing channel of dispute resolution थ्रू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बनाया है कि जैसे जो उसके जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं को अपॉइंट किया है, किस लिए, ताकि ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, इंडियन ऑफिशियल सेड पैरेलल प्रोसेस इन नीड ऑफ ग्रेडेड मैकेनिज्म हैड लेड टू द स्टॉलमेंट। और उसने जो इंडियन ऑफिशियल्स है उसने कहा कि जो इसके जो ग्रेडेड मैकेनिज्म्स हैं इनके होते हुए बावजूद इस समय क्या हो रहा है, जो पैरेलल प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो और यहाँ पे बताया कि गया कि जैसे कि जो डिस्प्यूट रिलेटेड मैकेनिज्म, वो क्या था, जो एजेंडा था रीजन के टॉप पे था, ये जो ये टॉप एजेंडा। ठीक है, और उसके बाद बताया कि जो गवर्नमेंटल है, तो जो भी निगोशिएशन इंटर गवर्नमेंटल न्यू। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो आई डब्ल्यू जो न्यू गवर्नमेंटल निगोशिएशन में क्या होगी कि इंडिया और एक नई अपॉर्चुनिटी, ताकि वो जो भी 1960 जो भी वो, तो उनको उसमें इनकारपोरेट कर पाएंगे। ठीक है, द इनिशिएशन ऑफ टू साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑन द सेम क्वेश्चन एंड द पोटेंशियल ऑफ देयर इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी लीगली अनटेनेबल सिचुएशन। और यहाँ पे क्या बोला कि जैसे कि क्वेश्चन क्या है, एक आईडब्ल्यूटी। ठीक है, लेकिन इसके जो जैसे कि एक बायलेटरली हो गया एक, तो ठीक है, एक जैसे कि हेग पे चल पहुँच गए हैं,
पाकिस्तान पहुंच गए। तो इससे क्या होगा कि अगर दोनों का जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ये निगेटिव वे में हो, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, जो आई जो इंडस वाटर इटसेल्फ वो क्या हो जाएगी, वो भी इंडेंजर्ड फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एडिंग द पाकिस्तान's एक्शन मूव एडवर्सली इम्पेक्ट ऑन द प्रोविजन। और इससे क्या है, ये जो पाकिस्तान के जो मूव है पाकिस्तान, तो ये क्या है, काफ़ी निगेटिवली तरीके से जो प्रोविजन को भी एडवर्सली इम्पेक्ट किया, ठीक है। एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्स्ड इंडिया टू इशू फॉर द मॉडिफिकेशन। और इसने क्या किया कि इंडिया को फोर्स किया कि फिर जो इंडिया है, इंडिया दोबारा से अप्रोप्रिएट नोटिस को क्या करे कि इशू करे, किस लिए, जो IWT से मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वो दोबारा से अप्रोप्रिएट नोटिस को इशू करे, ठीक। अब जैसे डाइवर्जनरी मूव क्या हो गया, व्हेन एक्ट पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर said the Indian reports on the notice were diversionary and। और यहाँ पे बताया कि जैसे कि जो इंडिया की, ठीक है, ऑन द नोटिस वर्ड डाइवर्जन। और ये जो नोटिस थी तो उसमें क्या थी, जो इंडिया की नोटिस थी, टाइटल दिया डाइवर्जन, तब इसके काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन। एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैड बीन सेट अप अंडर द रिलेवेंट। और बताया कि जो कोर्ट ऑफ IWT के अंतर्गत ही एक रिलेवेंट जो प्रोविजंस है IWT के अंतर्गत ये जो सेटअप किया गया, ठीक है। एज बी स्पीक अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज होल्डिंग इट फर्स्ट हियरिंग इन द हेग ऑन पाकिस्तान। और यहाँ पे बताया कि जैसे कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो वो क्या है कि जो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन पाकिस्तान तो फर्स्ट केस जो कि रिलेटेड है केस गंगा और किशन गंगा और रटली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड होल्ड कर रहा है, होल्ड किया है, ठीक। मतलब उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान MFA स्पोक्समैन इन्होंने बताया, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक डिक्लाइन टू द कमेंट ऑन द लेटेस्ट मूव। और जो वर्ल्ड बैंक है उसने वो मतलब इग्नोर किया है कमेंट करने से, ठीक है। डिक्लाइन किया जो मतलब कि जो इंडिया ने लेटेस्ट मूव किया तो उससे इग्नोर किया। However, a World Bank statement current position Hindu said that World Bank had acted as mandated by treaty and that the preservation of IW। वहाँ पे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि अभी तक जो भी उसने जो भी मैंडेट किए, ठीक है, जो भी एक्ट किए तो वो किसके अकॉर्डिंग थे, ट्रीटी के अकॉर्डिंग थे। और ये पूरी तरह से जो वर्ल्ड बैंक है वो चाहता है कि जो भी IWT है वो बनी रहे, उसको प्रिजर्व करने की, ठीक है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। इन अक्टूबर 2022 द वर्ल्ड बैंक हैड अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट Michael Lee, Michael Lino and another expert Shane Murphy as the chairman of Court of Arbitration convened meet with Indian and Pakistan to hand over the process, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अक्टूबर 2020 के बाद 2022 क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स माइकल लीनो को क्या किया कि अपॉइंट किया। और जो दूसरा एक्सपर्ट है सीन मर्फी है, ये क्या चेयरमैन के जो चेयरमैन है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर के क्या किया कि जो एक पाकिस्तानी ऑफिस जो उसमें क्या कराएंगे, इंडियन ऑफिशियल भी और पाकिस्तानी ऑफिशियल, ताकि जो केस है उसको हैंड ओवर कर सकें, जो ठीक है, हैंड ओवर द नवंबर टू हैंड ओवर द प्रोसेस, ठीक है। अब ट्रीटी, अब इसका एक क्रुशियल क्या हो सकता है जो जैसे कि ये ट्रीटी अगर होगी क्या एक डेवलप हो सकता है, एक ये रहेगा जैसे कि जैसे एक टिपिकल एग्जांपल है, जो टिपिकल एक एग्जांपल है जो इंडिया पी पाकिस्तान कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इससे क्या जैसे फार रीचिंग इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। द ट्रीटी क्रूशियल फॉर पीस, ट्रीटी हैज़ बीन प्रोफाउंडली इम्पोर्टेंट इन द इंटरनेशनल और साउथ एशिया। अगर जैसे साउथ एशिया में देखा जाए तो जैसे कि काफ़ी पुरानी सिस्टम को, ठीक है, तो इसके क्या हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देख, और एक प्रोफाउंडली इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये किसको सपोर्ट करे, एक पीस और डेवलपमेंट को साउथ एशिया, ठीक है। एंड हैज़ बीन हेल्ड वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसबाउंड मैनेजमेंट। और सबसे देखा जाए तो ये सबसे सक्सेसफुल जो ट्रांस बाउंड्री है वाटर मैनेजमेंट जो ट्रीटी रही है, ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट, ठीक है। ये ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, ठीक है। द इंडस ट्रीटी दैट डिवाइडेड अप द सिक्स हिमालय रिवर इक्वली बोथ इंडिया
और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 6 रिवर्स हैं, ठीक है, मेनली। तो इनको क्या करती है, ये जो ट्रीटी को डिवाइड करती है, अलाउ इंडिया अनरिस्ट्रिक्ट ऑफ वाटर। ये क्या करता है कि जो ये जो ट्रीट ये क्या करता है कि इंडिया है विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या कर सकता है कि जो सतलज और ब्यास और रिवर का पानी है वो पूरी तरह से, ठीक है। वाइल पाकिस्तान रिसीव यूज ऑफ वेस्टर्न, जो ये जो क्या ईस्टर्न रिवर है, ठीक है। और वेस्टर्न रिवर जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है इसकी, तो जैसे इंडस हो गया, इंडस इटसेल्फ हो गया, झेलम हो गया, और झेलम, सिंध और चेनाब। इससे क्या कौन यूज कर सकता है, इससे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन आज का वोट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर। और जैसे कि ये जो पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्शन की अगर बात करें, जैसे किशन में जो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन, और ये अगर बात करें कि ये कहाँ बन रहा है, ये झेलम रिवर पे बन रहा है, ठीक है, बैक इन 2006। एंड द ऑब्जेक्टेड टू द प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट 850 मेगावाट राटले हाइड्रो पावर प्लांट। चेनाब रिवर पे क्या बन रहा है कि जो ये 850 मेगावाट का जो राटली हाइड्रो प्लांट, ये भी एक ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये प्लान कर रहा है, ऑब्जेक्टिव टू प्लान्स, ठीक। और ये जैसे कि अगर बात करें कि जैसे कि ये बोथ इंडियन पाकिस्तान डिफर्ड ऑन वेदर टेक्निकल डिटेल और हाइडल प्रोजेक्ट्स। और जैसे कि देखा जाए कि जैसे जो नाब है और ये पर झेलम है, ठीक है, ये दोनों तो इंडिया की, ठीक है, इंडिया इसका पानी यूज करता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि जो इंडिया के जो टेक्निकल डिटेल्स हैं पावर से related, तो ये क्या है कि ये जो ट्रीटी से जो भी ट्रीटी पे करती है, ठीक है। तो इसके जो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान डिफर्ड ऑन वेदर, जो पाकिस्तान और जो इंडिया का जो भी मतलब एक व्यू है, जो भी पॉइंट है, वो दोनों से डिफर करता है। और ये किस में डिफर करता है, अगर देखा जाए कि जो टेक्निकल डिटेल्स हैं हाइड्रो पावर हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और क्या ये ट्रीटी को ओबे करती है, तो इसमें जो भी दोनों का स्टैंड है वो डिफरेंट है, ठीक है। इवन दैट झेलम एंड चेनाब, और जो वेस्टर्न ट्रीटी कौन यूज करता है, इंडिया यूज करता है, ठीक। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ द ट्रीटी दैट डील्स विद द सेटलमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स देयर वर पॉसिबल। और यहाँ पे जैसे एक आर्टिकल जो दस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल 9 है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पॉसिबल वे हो सकते हैं जिससे कि जो सेटलमेंट, जो डिफरेंसेस हैं और डिस्प्यूट, ठीक है। अगर पहली बात करें कि जो पहला क्या हो सकता है, वर्किंग विद इन द परमानेंट इंडस कमीशन ऑफ द इंडियन एंड पाकिस्तान मीट रेगुलरली। और जैसे कि पीआईसी है जो परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है जो इंडियन और पाकिस्तान डेलीगेशन वाटर एक्सपर्ट्स का, तो ये रेगुलरली मीट कर सकते हैं, इससे भी जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व भी किया जाए। और दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, कंसल्टिंग अ वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। और इससे एक क्या हो सकता है कि एक तो ये हो गया कि जो वर्ल्ड बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक क्या न्यूट्रल जो एक्सपर्ट्स उसको अपॉइंट, ठीक है। और तीसरा क्या वे हो सकता है, सेटिंग अप ऑफ कोर्ट प्रोसेस टू एडजुडिकेट द केस थ्रू द वर्ल्ड बैंक एंड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज। अब जैसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज है, ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू क्या कर सकता है कि एक यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है, जो भी केस है, डिस्प्यूट्स है, जो भी सेटलमेंट्स करने की, डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस तो सेटलमेंट करने के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज, कोर्ट ऑफ, ठीक है, बैंक के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक। However, while India has held that moving on, ठीक है, हालांकि जो इंडिया क्या चाहता है कि अगर कोई नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले क्लियरली क्या करना है, उसको क्लियरली क्लियरिफाई कर देना है, ठीक है। पाकिस्तान हैड मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर इंडिया कॉन्करेंस। और जो इंडिया जो पाकिस्तान ने क्या किया विदाउट जो इंडिया की विदाउट गेटिंग इंडियन इंडियाज कॉन, ये क्या कर दिया कि ये यहाँ पे मूव कर गया सीधा जो कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेज है, तो यहाँ पे मूव, ठीक, ये भी काफ़ी बड़ा, ठीक है। द न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट मिनट
विद इंडियन एंड पाकिस्तानी जो नवंबर 2022 वाइल द परमानेंट। और जो अगर लास्ट में देखा जाए जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं वो कब मिले थे, नवंबर में थे। अगर यही दिल्ली में मई में क्या पाकिस्तान और जो इंडियन ऑफिशियल इंडस वाटर कमीशन, ठीक है, एंड इज ड्यू हेल्ड इन। और ये इसके बाद क्या होगा, क्या कि जो इस साल है अब लाहौर में होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला आर्टिकल, करते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है, क्या ग्राउंड वाटर गवर्नेंस बेटर स्टेट, ठीक। तो जैसे कि जो हमारे जो 80% ऑफ वर्ल्ड की जो परसेंट, वो 2.4 एरिया में 2.4% में टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक। और जो 4% जो टोटल है वाटर रिसोर्स, तो 4%, तब कहने का ये है कि जो क्या है, क्या जो अगर कंपेयर करें हम वर्ल्ड से, तो जो एरिया है इंडिया का 2.4%, ठीक है, मतलब 2.4% है अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें। और जो टोटल पॉपुलेशन है मतलब 18%, मतलब जो टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 18% है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 18%, ठीक है। और वही जो अगर रिसोर्सेज की बात करें, वाटर रिसोर्स, तो लगभग जो वर्ल्ड के टोटल जो ग्राउंड वाटर वाटर रिसोर्सेज उनका 4% यूज, यहाँ पे ये मतलब, ठीक। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है वो बताती है कि जो ग्राउंड जो इंडिया है, इंडिया सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है, ठीक है। अ रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, जैसे कि जो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी जो पॉपुलेशन है, इससे क्या हो सकता है, ये इससे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। एज अ वास्ट कंट्री, इंडिया हैज़ varying hydrogeological settings. Groundwater is the backbone of India's agriculture, drinking water security in rural and। और यहाँ पे क्या बताया कि जैसे कि देखा जाए जो इंडिया हैज़ अ हाइड्रो जियोलॉजिकल, मतलब कि जो इंडिया के पास है वेरिंग हाइड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो गया, ग्राउंड रिसोर्स को अगर ग्राउंड वाटर को देखा जाए तो इंडिया की जो बैकबोन रहा। और जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एक सिक्योरिटी का, अपनी रूरल एरियाज में देखा होगा कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन में मोस्टली क्या हुआ होता है कि इरिगेशन ज़्यादातर जो एग्री रूरल एरियाज में ज़्यादातर ग्राउंड वाटर को, ठीक है। और अगर देखा जाए जैसे ग्राउंड वाटर ज़्यादा इसलिए भी यूज होता है कि ग्राउंड वाटर का एक बड़ा फ़ायदा है, जैसे ग्राउंड वाटर अगर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमारे कैनाल, जैसे रिवर्स है, तो रिवर्स हर जगह प्रेजेंट, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जो यूसेज है, जो इंडिया का ग्राउंड वाटर यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मीटिंग नियर, और जैसे कि जो ग्राउंड ग्राउंड वाटर है, तो जो 18% है कंट्री का जो ड्रिंकिंग, 2/3 इरीगेशन की फुलफिल कर, क्या कि जो 80% पर्पज़ के लिए जो वाटर, और जो इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, ठीक है। हर सेकेंड आर्टिकल इंडियाज ग्राउंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, इट नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 5.4% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड कंज्यूम 4% ऑफ टोटल। तो यहाँ पे क्या है कि कंपेयर किया गया कि कैसे मेजरली कंपेयर, तो जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर कंपेयर किया जाए 18% ऑफ टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 18%, और जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, जो वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है, ठीक है। और जो कंज्यूम वाटर रिसोर्सेज का जो है, वाटर जो वर्ल्ड के जो भी टोटल ग्राउंड वाटर वाटर रिसोर्स, तो उसका 4%, ठीक है। और जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज द, ठीक है। तो जैसे कि अगर जो जैसे कि बात करें कि इकॉनमी है और जो पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एज अ वास्ट कंट्री, इंडिया हैज़ डिस्टिंक्ट वेरिंग हाइड्रोजियोलॉजिकल, जैसे कि इंडिया के पास काफ़ी डिफरेंट जो
ठीक है। तो जोग्राफिकल सेटिंग देखने को, द ग्राउंड वाटर इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी। अब जैसे देखा जाए जो जो इंडिया का जो सॉरी ग्राउंड वाटर रिसोर्स क्या है, इंडिया की एक जो और वाटर सिक्योरिटी। अगर जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि रूरल एरियाज में होगे ज़्यादा, कहीं पे भी देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए वो ग्राउंड वाटर रिसोर्स को ही यूज करते हैं। और जैसे कि देखा जाए अर्बन एरियाज में भी जो ग्राउंड देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उसका यूसेज देखा जाता है, ठीक है। और ये कम अगर जैसे देखा जाए कि कम से कम अगर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स परसेंट ऑफ जो ड्रिंकिंग और जो इरिगेशन नीड है इसको फुलफिल करता है, ठीक है। जैसे 80% कंट्री की जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वो तो यूज मतलब फुलफिल करता है, और जो 2/3 इरिगेशन नीड, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज पाइवोटल टू द इंडिया वाटर सिक्योर। और जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फैक्ट दैट टीम्स यूएन वाटर डे 2 was groundwater make visual is a the resources. So the central government is working to achieve the goal sustain, ठीक। तो इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या क्या करने की जो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को अचीव करने की कोशिश कर रही है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। द प्रोसेस सर्टेन important deliverables have been identified that in to value 70। और जैसे कि एक पॉइंट आउट किया गया है कि जो एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का उसको इंक्रीज करके डिक्रीज करके 70% के, ठीक है, जो कि ये अभी 80, ठीक। इंक्रीजिंग द नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन। और अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्राउंड वाटर का वर्क है तो क्या किया जाए कि वो इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीजिंग द नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेबल वेल्स, इंस्टॉलिंग डिजिटल वाटर लेवल्स रिकॉर्डर और रियल टाइम मॉनिटर। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रही है कि जैसे कि डिजिटल लेवल है, रिकॉर्डर है, उसको इंस्टॉल किया जाए, और जो जैसे कि वेल्स हैं उनको हम क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सकें नेटवर्क को, नेटवर्क्स मतलब क्या किया जाए चेन की तरह उसको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि कि वो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। और जैसे डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर है उसको भी क्या करें रियल टाइम में मॉनिटर कर सके, ठीक। पीरियोडिक मॉनिटरिंग होना चाहिए जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है, तो फिर मैं डेटा डिसेसिमेट और जो इनसे रिलेटेड जो भी वो डिसिमेट आना चाहिए रिलेटेड, ठीक है। हैविंग बेटर रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ग्राउंड वाटर एंड इन पीरियोडिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स। और यहाँ पे क्या बताया गया कि जो पीरियोडिक जो ग्राउंड और उनका जो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको प्रमोट कर, और जो जैसे कि रेगुलेशन है, हैविंग बेटर रेगुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन बाई, और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो भी ग्राउंड वाटर है उसको मतलब बेटर तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मई 2019 मच नीडेड पॉलिसी वाज डन अंडर लीडरशिप ऑफ, और 2019 में जैसे कि जो हमारी करेंट गवर्नमेंट है क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसको ही बना, और इसमें क्या किया कि मर्जर ऑफ अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन अलॉन्ग विद द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। क्या क्या जो जल शक्ति है इसको मर्ज कर दिया, इसको बनाया गया कि मर्ज पहले जो मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्स मर्ज कर दिया गया, साथ में रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। और इन जो मिनिस्ट्री है इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मर्ज करके क्या जल शक्ति बना दी, ठीक है। दिस वॉज टू गिव इम्प्यूटर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ वाटर विद स्पेशल फोकस। और अगर इसका देखा जाए तो जो इसने क्या इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है, ये किस लिए मर्ज की गई थी, ठीक, क्यों ये जो नई चल सकती, तो ये मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई थी, तो इसका जो एम था, तो इसका जो इम्पोर्टेंस था क्या था, इम्पेटस टू द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जो वाटर की जो डिमांड है सप्लाई है उसको जो मैनेजमेंट है इसमें स्पेशल स्पेशल तरीके से फोकस दे, ठीक है, फोकस करना। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
जल शक्ति वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम जल शक्ति जनशक्ति जल शक्ति रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैच द रेन। और इससे क्या है कि जो हमारा जो इससे क्या होता है जो पार्टिसिपेट था इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जैसे जनशक्ति को जल शक्ति कन्वर्ट, ठीक है। द जल शक्ति वॉज लॉन्च्ड सब्सिक्वेंट। ये जो जल शक्ति अभियान था इसको लॉन्च किया गया था फॉर द पर्पज टू ट्रांसफॉर्म द जन शक्ति इनटू जल शक्ति थ्रू एसेट क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्ट। इससे क्या है यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा जल शक्ति उसको इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो जनशक्ति है उसको जल शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है विद द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ एसेट क्रिएट एंड रेन हार्वेस्ट, ठीक, एंड एक्सट्रिक्ट अवेयरनेस, ठीक है। तो जो अवेयरनेस कैंपेन है उनको चालू करके और जो भी जैसे कि रेन वाटर और जो एसेट क्रिएट से क्या किया जा सकता है इन सब चीज़ से जो जनशक्ति है उसको, ठीक। और स्पेसिफिक अप्रोच देखा जाए तो इनिशिएटिव हैव बीन टेकन फॉर इफेक्ट वाटर पॉलिसी वाटर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कुछ इन बात कर दे किया जाए तो जो अटल भूजल योजना थी EBY बोलते हैं, और जो NAQIM ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो ये जो हमारे दोनों ये जो ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक, विद द गोल ऑफ पार्टिसिपेटरी ग्राउंड। और इन दोनों का जो गोल अगर देखा जाए तो इनका एक पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, एक पार्टिसिपेट के साथ हो जैसे कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन सब का तो पार्टिसिपेशन साथ, ठीक है। अगर ABY मतलब अटल भूजल योजना तो लुक्स टू इनकलकेट द बिहेवियर पॉसिबल बाय इंसेंटिवाइजेशन। और इससे क्या है कि जो बिहेवियर होते को इनकलकेट करके क्या करना है पॉसिबल इनको जो बिहेवियरल चेंजेस हैं इनको इनकलकेट करना है, ठीक। और कैसे इनको जो इंसेंटिवाइज करना है, ठीक है, इंसेंटिव दे के उनको क्या करना है कि जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं उनको इनकलकेट कर देना है। और जो उनको पे क्या करेगी जो अटल भूजल योजना है उस पर तो लुक आफ्टर करेगी, ठीक है। और इस बात करके NAQUIM है जो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन, ये क्या करता है कि विच इज नियरिंग कंप्लीशन इन इज दैट मैप नियरिंग जियोलॉजिकल। और ये क्या करेगी कि जो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वाफायर क्या करेगी जैसे मैपिंग है जो सरफेस वाटर की सब सरफेस वाटर है, तो इसको क्या करेगी इसका जो भी डेटा रिलेवेंट डेटा है तो इस जो डेटा को इकट्ठा करने में मदद करेगी। अरे ये जैसे कि NAQUM ये क्या करेगी जैसे कि तो कंप्लीशन होने, ठीक है। तो जैसे कि इनविसेज ये क्या करते हैं कि जो मैप सब सरफेस वाटर बियरिंग जो प्यूरिफायर, तो इनको क्या करेगी इनकी ताकि जो भी ये क्या करे कि जो डेटा है इसके बारे में जो भी डेटा है वो क्या करे किया जा सके इकट्ठा किया जा सके ताकि जो डिसीजन मेकिंग वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो सके, ठीक है। अगर बात करें कि जैसे 24 लाख ऑफ द कंट्री इन मैप्ड, और जैसे कि 24 किलोमीटर के आसपास लाख किलोमीटर के आसपास जो भी कंट्री है वो पूरी तरह से मैप, और जो रिमेनिंग है ये ईयर कुछ दिनों बाद तक तो कुछ सालों बाद या कुछ महीनों में हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। ये जैसे कि देखा जाए कि जो मैपेबल लैंड है टोटल जो मैपेबल लैंड है वो लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 24 लैक्स क्या हो गई मैप्ड हो गई, ठीक है। अ हेलीबॉर्न बेस्ड सर्वे has also been used along the traditional military rapid and एक्वीफायर मैपिंग। और जो एक्वीफायर मैपिंग के लिए जो ट्रेडिशनली है उसके अलावा भी क्या करते हैं हेलीबॉर्न बेस्ड जो सर्वे है उसको भी यूज किया, ठीक। द रिमेनिंग एरिया इज लाइकली टू बी मैप्ड बाय 2013 सॉरी 2023, ठीक। तो जो रिमेनिंग एरिया है 1 लाख के करीब तो उसको क्या किया जाए कि वो क्या आने की संभावना मतलब जो 2023 है लास्ट तक क्या मार्च 2023 तक संभावना है कि ये पूरी तरह से मेजर्ड हो जाए मैप्ड हो जाए, ठीक है। देयर आर अराउंड 65,025 मिनट, जैसे कि इतना जो 60 ये डेटा है इतना
विच इंक्लूड, उनमें से क्या है कि जो 7,885 है, ठीक। और ज़रूरत कितना है कि द नंबर आर सेट टू बी गो बियॉन्ड, ठीक है, इतनी सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, आर सेट टू। और इसी में से देखा जाए कि द नंबर ऑफ ऑटोनोमस विल राइज टू 35,000। देखो जो नंबर है, नंबर आर सेट टू गो बियॉन्ड, और जो जैसे कि 84,000 के बाद ऊपर होना चाहिए, और जो ऑटोमेटेड स्टेशन हैं वो 35,000 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, विद ए स्पेशल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द हाई हाई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन क्लस्टर्स एंड ग्राउंड वाटर स्ट्रेस रीजन। और इन उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो भी मॉनिटरिंग स्टेशन होंगे, उन रीजन्स को ज़्यादातर इस फोकस में रखेंगे कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है और अर्बन रीजन है, यहाँ पे वो जो वाटर का है, वाटर स्ट्रेस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वाटर, ठीक है। तो रीजन को क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, तो मॉनिटर करेंगे। बिसाइड बिसाइड्स अदर क्वालिटी रिलेटेड एक्सरसाइज, सैंपल फ्रॉम फिक्स्ड लोकेशन आर ऑप्टेन, चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ हैवी बेसमेंट। और इसके बाद अगर जैसे क्वालिटी बेस्ड जो क्वालिटी रिलेटेड एक्सरसाइज के अलावा अगर देखा जाए तो जो सैंपल्स हैं, कोई फिक्स्ड लोकेशंस हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि जो उसमें चेक किया जाएगा कि जो प्रेजेंस है हैवी और ट्रेस मेटल की, उनकी प्रेजेंस को चेक किया जाएगा, ठीक है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट विल बी डन एनुअली। नाउ ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमिटी फॉर्म्ड टू रिवाइज द, और इसमें यहाँ पे बताई गई कि जो ग्राउंड वाटर डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट किया जाएगा एनुअली, और फिर जो ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी है उसको भी क्या किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा ताकि वो क्या करे, जो असेसमेंट मेथोडोलॉजी है उसको रिवाइज कर, ठीक। सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम हैज आल्सो बीन डेवलप्ड, ठीक। जैसे कि ये IN जो इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन क्या किया गया है, डेवलप किया, ठीक। द कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर असेसमेंट इन 2023-2022 इन अबाउट 5 मंथ। देखो ये जो इस समय क्या है कि जो ग्राउंड वाटर जैसे कि 2022 में क्या हुआ कि 5 महीने के आसपास अप्रॉक्स में क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर का असेसमेंट है वो हो गया, ठीक है। पहले क्या होता था कि 2 से 3 साल लगते थे, ठीक। shows that time bound and specific scientific approach is being adopted to monitor precious water sources, ठीक। ये इससे पता चलता है कि जैसे कि पहले 2 से 3 साल लगते थे, अब 3 से 4, 4 से 5 में, तो ये शो करता है कि जो भी एडोप्टेंस है, जो साइंटिफिक अप्रोच की एडोप्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक। द फाइंडिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर असेसमेंट ऑल्सो इंडिकेट अ पॉजिटिव इंक्लिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। और जो फाइंडिंग के मुताबिक अगर बात करते हैं तो जो इनका जो असेसमेंट है, तो असेसमेंट का एक पॉजिटिव व्यू रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट असेसमेंट देयर हैज़ बीन अप्रॉक्स 3% रिडक्शन इन नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगर देखा जाए कि जो असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो 3% की लगभग जो रिडक्शन हुई है ओवर एक्सप्लॉइटेड जो भी ग्राउंड वाटर यूनिट, उनमें 3% की रिडक्शन, मतलब जो ओवर एक्सप्लॉइटेड थे पहले, तो वो 3% से मतलब कम हो गया, मतलब वो ओवर एक्सप्लॉइटेड नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया। और जैसे कि 4% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेफ कैटेगरी यूनिट्स एज कम्पेयर टू 2000। और जैसे ग्राउंड वाटर यूनिट्स हैं जो 4% में इसमें इंक्रीज देखने, ठीक है। सेफ कैटेगरी की मतलब जो सेफ कैटेगरी में है, एक सेफ कैटेगरी है और एक जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है पहले जैसे कि जो 3% का रिडक्शन इसमें देखने को मिला, मतलब जैसे पहले जैसे 7% रहा होगा, तो अब 3% रिडक्शन देखने को मिला, तो अब ओवर पॉपुलेशन के पॉपुलेटेड कितने, ओवर एक्सप्लॉइटेड कितने बचे, 4%, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता। और जैसे कि जो सेफ जोन में थे, जो सेफ कैटेगरी की अगर बात करें तो ये 4% से इंक्रीज कर गए, मतलब अगर पहले 3% जो सेफ कैटेगरी में रहे होंगे, अब वो 7%, ठीक। देयर वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन द ग्राउंड वाटर कंडीशन इन 9091। और देखा जाए तो जो इम्प्रूवमेंट कितना रहा है कि इम्प्रूव जो ग्राउंड वाटर कंडीशन इम्प्रूवमेंट कितनी रही है, 9091, ठीक है। असेसमेंट ऑल्सो शोड अ रिडक्शन इन एनुअल एक्सट्रैक्शन, और जैसे कि जो कि एनुअल एक्सट्रैक्शन भी क्या कमी देखने को मिली, ठीक है, असेसमेंट अकॉर्डिंग अब अबाउट 9.53 बिलियन क्यूबिक मीटर, इतनी कमी देखने को मिली ऑफ द डेटा। देखो द डेटा फॉर इरिगेशन इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक यूज रिस्पेक्टली, जैसे कि इरिगेशन के पर्पज में देखा जाए तो 208 जो 0.49 BCM है, ठीक है।
तो ये इतना BCM ये बिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कितना होता है 3.64 BCM। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्या कितना होता है 27.05 BCM, ठीक। तो ये डेटा शो करता है। ओवरऑल एक्सट्रैक्शन सॉ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स ऑफ अबाउट 3.625, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए जो एक्सट्रैक्शन का जो ट्रेंड है इस समय क्या डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ठीक है। अगर 2017 से देखा जाए तो ये 3.25% के आसपास ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। Some of this success may be attributed to the implementation of comprehensive 2020 for regulation in various sector and process. No objection certificate transfer and time bound। अगर जैसे इसके सक्सेस के पीछे देखा जाए, जैसे कि ये जो पॉलिसी रही है 20 जो ग्राउंड वाटर कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस थी 2020 की, तो ये भी एक इसके भी काफ़ी मतलब इसकी वजह से भी काफ़ी जैसे कि इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी मतलब चले, ठीक है। और जैसे कि जो मैनेजमेंट का तरीका था उसको भी मतलब ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसीज़ ली गई हैं, ठीक है, कंसिडरेशन में ली गई, तो इसकी वजह से ये भी वो भी एक बड़ा रीज़न माना माना जा रहा है, ठीक है। The government's intervention in the enabling a positive impact on the overall ग्राउंड वाटर सिनारियो इन इंडिया रिफ्लेक्ट स्पिरिट एंड, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये क्या शो अप कर रहा है कि जैसे कि यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स इनके बीच में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन मैनेजम जो जैसे ग्राउंड वाटर जो प्रीसियस रिसोर्स है हमारे में क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिला, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। दैट अराउंड 9.3 BCM ऑफ पोटेंशियल वाज क्रिएटेड। और जो इसमें क्रिएशन कितना हुआ कि 9.37 के आसपास कितना क्या हुआ है कि जो इतना BCM है जो एडिशनल वाटर क्रिएट हुआ, एडिशनल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल क्या हुआ क्रिएट किया गया है थ्रू आर्टिफिशियल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल। अगर जैसे कि इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो इम्पैक्ट देखा जाए, ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट यही है कि 9.37 BC आसपास एडिशनल वाटर क्रिएट किया गया है, और ये किसके थ्रू आर्टिफिशियल वाटर कंजर्वेशन के थ्रू, ठीक है। नीड फॉर द सोर्स सस्टेनेबिलिटी, अब जैसे ये सोर्सेज हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया विल नीड एडिक्वेट ग्राउंड पॉजिटिव प्रेशर्स, जैसे कि ये जैसे ह्यूमन प्रेशर्स है कि अगर इसको हमें कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एडिक्वेट ग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर source sustainability to provide safe drinking water to all rural household by। और ये क्या है कि जो सस्टेनेबिलिटी है जो वाटर है ड्रिंकिंग वाटर सेफ प्रोवाइड करने के लिए जो मिशन है 2024 तक है, ठीक है। जो जल जीवन के जो मिशन जल जीवन, तो इसका एक एम ये है कि 2024 तक तो ये क्या करेंगे जो वाटर रिसोर्सेज की जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, जो सेफ़ वाटर प्रोवाइड करने की, तो 2024 तक मतलब 2024 तक जो सेफ़ वाटर पहुंचेगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ठीक है। और जो इसकी सस्टेनेबिलिटी भी तय की जाए। कम्युनिटीज़ विल हैव टू मैनेज देयर ग्राउंड वाटर बेटर विद द हेल्प ऑफ एंड, और जो कम्युनिटीज़ हैं लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी क्या करना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और किसकी हेल्प पे, जो भी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उनसे, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प से, ठीक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अनसर्टेनिटीज विल इंक्रीज विद द कनेक्शन विद वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू फाइंड डेवलपमेंट। तो इनको क्या करना ही चाहिए कि जैसे कि जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, अगर जैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो भी रिलेटेड अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। तो इनसे जो इनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनको का जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2022 shows a briefer future for groundwater situation in the country as the initiative taken by various government have रिजल्ट्स। और जो गवर्नमेंट ने जो 2020 की जैसे ग्राउंड वाटर जो कॉम्प्रहेंसिव ग्राउंड वाटर पॉलिसी है गाइडलाइंस हैं,
तो वो एक इनिशिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा यील्डिंग रहा है, ठीक है, जो उसकी जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डेटा देखा जा रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखने को, जैसे कि आर्टिफिशियल जो कंजर्वेशन के वाटर कंजर्वेशन के थ्रू जो 9.37 बीसीएम के आसपास जो एडिशनल वाटर क्रिएट हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग एंड स्टेप मस्ट बी टेकन टू मेक इंडिया अ वाटर सर। और इससे क्या, अगर यही जो जैसे हमारी बिगनिंग है और अगर इससे और भी जैसे के स्टेप्स लेते अगर लेते रहें तो और उनका भी इम्पैक्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा इंडिया है वो एक सरप्लस वाटर सरप्लस नेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो वाटर सरप्लस नेशन बनाने के लिए हमें नीड टू टेक अ स्टेप्स लाइक दिस, ठीक। और ये एम भी है जैसे कि वाटर सरप्लस नेशन बनाने का, दस फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द की यूनाइटेड नेशंस गोल ऑफ वाटर फॉर ऑल। तो जो यूएन का जो क्या है, यूनाइटेड नेशन का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक गोल है जो, ठीक है, तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो वाटर है वो सबको तो जिससे क्या होगा कि जो पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं ये इसी तरह अगर चलते रहे तो जो भी पहली बात तो ये वाटर क्रिएशन है, वाटर एक्सट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और जो वाटर कंजर्वेशन आर्टिफिशियल वाटर कंजर्वेशन वो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा कि सबको जो भी जो वाटर सिक्योरिटी है वो भी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और जो लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनको भी मिल जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, यूनाइटेड नेशन का गोल है, वो भी फुलफिल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड आर्टिकल, ठीक है, तो मिलते हैं कल, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।